Let P subscript n is equal to alpha raised to n plus beta raised to n, where n is a natural number। तो यहाँ पे हम लोग न्यूटन्स थ्योरम यूज करने वाले हैं। व्हाट इज न्यूटन्स थ्योरम? तो न्यूटन्स थ्योरम इस तरह से है कि अगर आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, और आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, चाहे वो एस सब्सक्रिप्ट एन हो, पी सब्सक्रिप्ट एन हो, वो आपका अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन है, माइनस हो तब भी चलेगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे पी सब्सक्रिप्ट एन अगर अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन है, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरम ए पी एन प्लस टू प्लस बी पी एन प्लस वन प्लस सी पी एन इज इक्वल टू जीरो होता है। दिस इज कंक्लूजन ऑफ न्यूटन्स थ्योरम। तो यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू 8 रख देते हैं, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें सब्सक्रिप्ट 8 9 10 है, और यहाँ पे आपके पास सब्सक्रिप्ट n n प्लस वन n प्लस टू है, तो क्लियरली n इक्वल टू 8 विल गिव यू द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन ए बी सी। तो यहाँ पे ए पी 10 हो जाएगा, बी पी 9 हो जाएगा, और सी पी 8 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एंड देन यू पुट द वैल्यू ऑफ पी 10 पी 9 एंड पी 8। तो यहाँ से आपको एबीसी में एक रिलेशन मिल जाएगा, 123 ए प्लस 76 बी प्लस 47 सी इक्वल टू जीरो। अब आपको ये एक और गिवन है कि P1 इज वन। P1 आपका क्या हो गया? अगर P सब्सक्रिप्ट n इज अल्फा रेस टू n प्लस बीटा रेस टू n है, तो P1 आपका अल्फा रेस टू वन प्लस बीटा रेस टू वन हो गया, विच इज अल्फा प्लस बीटा। और चूंकि ये क्वाड्रेटिक है और इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट इज नेगेटिव b बाई ए। और P1 की वैल्यू कितनी गिवन है? वन गिवन है। तो यहाँ से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है कि b इज नेगेटिव ए। रिलेशन बिटवीन b और a आपके पास आ रहा है। लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन नंबर वन, एंड यू पुट इन दिस गिवन रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? 123 ए, और b की जगह पे आप माइनस ए रखने वाले हैं, तो माइनस 76 ए प्लस 47 सी इक्वल टू जीरो। 123 माइनस 76 विल बी 47, तो 47 ए प्लस 47 सी इक्वल टू जीरो। दिस गिव्स यू रिलेशन बिटवीन सी एंड ए। सी भी आपका नेगेटिव ए आ गया। मतलब ये जो इक्वेशन है आपके पास क्वाड्रेटिक, इसमें आपका बी भी माइनस ए है और सी भी आपका माइनस ए है। ए आप रिमूव कर दीजिए, बिकॉज ए इज नॉट जीरो, इट इज क्वाड्रेटिक। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक बन रही है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो बन रही है, जिसकी रूट्स अल्फा एंड बीटा है। अब आपको क्या चाहिए? यू नीड क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर वन बाय अल्फा एंड वन बाय बीटा। तो एक तो रिजल्ट होता है आपके पास कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक है जिसका रूट्स अल्फा बीटा है, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल वन, तो आप कांस्टेंट टर्म और लीडिंग कोएफिशिएंट को एक्सचेंज कर दीजिए बाय कीपिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एज इट इज। ये रिजल्ट है। अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो फिर तो डायरेक्टली यहाँ से आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप माइनस वन और प्लस वन को एक्सचेंज करेंगे, ये वाला पार्ट बिल्कुल एज इट इज रहेगा, माइनस एक्स हो गया, और ये यहाँ के प्लस वन हो गया। ये इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन आप माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, विच इज आई थिंक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका आंसर होना चाहिए इसका। देन अगर आपको ये रिजल्ट नहीं मालूम है, देन यू गो फॉर कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक जिसका रूट्स आपको मालूम है, उसको आप क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो, वेयर एस इज द सम ऑफ रूट्स। अब आप कौन सा क्वाड्रेटिक बना रहे हैं जिसका रूट वन बाय अल्फा वन बाय बीटा है? तो इनका समेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब इसी दोनों रूट्स का प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। तो वन बाय अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। आपके पास अल्फा प्लस बीटा कितना है? वो तो इनिशियली आपका वन गिवन है। अदरवाइज आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपने इसके रूट्स को अल्फा बीटा क्लेम किया है, तो अल्फा बीटा वन है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास माइनस वन है। तो जैसे आप ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा आफ्टर टेकिंग एलसीएम, और यहाँ पे आपके पास वन बाय अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो है। प्लग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इज माइनस वन, अल्फा बीटा इज वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो आ रहा है। इस तरह से भी आपका सेम आंसर आएगा, विच इज ऑप्शन डी।